हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर क्या होगा अगर वो पोटेंशियल किसी वजह से है, डाइपोल की वजह से है। तो डाइपोल के केस में हमने पहले भी किए हैं, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। 3 केसेस हम डाइपोल के करते हैं कि डाइपोल के केस में पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है। तो वो एक्सियल लाइन पे भी हो सकता है, इक्वेटोरियल लाइन पे भी हो सकता है, या थर्ड केस हम लेते थे किसी जर्नल पॉइंट पे भी हो सकता है। तो सिमिलरली यहाँ भी जब हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल भी जिस पॉइंट पे हम लेंगे वो पॉइंट डाइपोल के एक्सियल लाइन पे भी हो सकता है, इक्वेटोरियल पे भी और जर्नल पॉइंट पे भी। तो पहले केस हम कब लेंगे, जब पॉइंट इज एट एक्सियल लाइन, जब पॉइंट कहां पे हो, एक्सियल लाइन पे हो। तो देख लीजिए, हमने डाइपोल कंसीडर किया, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, ये सेंटर है डाइपोल का, ये डिस्टेंस भी L और ये डिस्टेंस भी L, क्योंकि टोटल क्या होता है 2L। ये एक्सियल लाइन है, इस एक्सियल लाइन पे ये पॉइंट P कंसीडर किया जिसपे हमें पोटेंशियल निकालना है, जिसका डिस्टेंस मान लेते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल से क्या है R। अच्छा, अगर ये वर्ड आए कहीं पे कि डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल इज R, सेंटर ना लिखा हो तो भी आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि डिस्टेंस हमेशा डाइपोल के सेंटर से ही लिया जाता है। ये मत सोचना कि सिर्फ R लिख दिया तो आप यहां से या फिर यहां से शुरू कर लोगे, ठीक है। नाउ सेंटर से डिस्टेंस R है, लेकिन पॉइंट P का Q से डिस्टेंस कितना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये R ये L, तो R माइनस L, और माइनस Q से डिस्टेंस कितना होगा, ये R ये L, तो R प्लस L, ठीक है। लिख लेते हैं इसके बारे में, कंसीडर अ डाइपोल having length 2L, let P is the point at distance R from dipole, और इसी पॉइंट P पे आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। नाउ देखिए, प्लस क्यू का पोटेंशियल अलग होगा, माइनस क्यू का पोटेंशियल अलग होगा, क्योंकि प्लस क्यू से डिस्टेंस कुछ और है पी का, माइनस क्यू से डिस्टेंस कुछ और है। पहली चीज ये। दूसरी बात, एक बात और आपने पढ़ी है जो लास्ट लेक्चर्स थे हमारे, कि एज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव पोलैरिटी का होता है और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, नेगेटिव का। तो देख लीजिए, पहले नेगेटिव की वजह से ले लेते हैं। नाउ पोटेंशियल एट P इज पोटेंशियल ड्यू टू कोई भी चार्ज ले लो, प्लस चार्ज की वजह से ले लो, प्लस चार्ज की वजह से क्या होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, चार्ज ऊपर प्लस का है तो हमने आगे कोई साइन नहीं लगाया, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड R, प्लस Q से डिस्टेंस कितना P का, R माइनस L, ठीक है। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब किसकी वजह से, माइनस Q की वजह से, तो यहां आ जाएगा माइनस Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड, माइनस Q से डिस्टेंस कितना है, R प्लस L। ये है पोटेंशियल P पॉइंट पे, एक प्लस की वजह से एक माइनस की वजह से। नेट पोटेंशियल निकाल लेते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर तो है नहीं, तो स्केलर में तो आप सिंपली एल्जेब्रिकली ऐड करते हो चीजों को, तो आप क्या लिखोगे, नेट पोटेंशियल V किसके इक्वल, V प्लस Q और V माइनस Q ऐड करना है। तो देखिए करते हैं, फिर वैल्यूज पुट करते हैं। V इक्वल्स टू
Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस L, प्लस था लेकिन ऑलरेडी माइनस है इसमें तो माइनस का साइन आ गया। Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L, क्या कॉमन आ रहा है? Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या रह गया? R माइनस L, R प्लस L। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, सॉल्व करते हैं। देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेते हैं, ये आएगा एलसीएम लेके, ये चीज यहां चली जाएगी, ये यहां चली जाएगी, माइनस का साइन का तो साइन चेंज हो गए, आर से आर कैंसिल आउट हुआ, एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या रह गया? Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एल ऐड है तो 2L हो गए, अपॉन में R स्क्वायर L स्क्वायर। Q इंटू 2L प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इंटू डाइपोल लेंथ, किसके इक्वल पढ़ा आपने? डाइपोल मोमेंट, किससे डिनोट करते हैं? P से, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये है फॉर्मूला गिवन किस चीज का? कि जब कोई पॉइंट एक्सियल लाइन पे हो तो पोटेंशियल क्या है, कितना होगा उसके ऊपर। तो एक स्पेशल केस जो हम करते हैं इन केसेस में वो ये कि इफ जो डिस्टेंस है पॉइंट P का R वो बहुत ज्यादा हो जाए L से, L के कंपैरिजन में R बहुत ज्यादा है, तो आप किसको इग्नोर कर देते हो? आप L को यहां से क्या कर देते हो? इग्नोर कर देते हो। तो फिर जो वैल्यू आएगी पोटेंशियल की वो किसके इक्वल होगी? Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। फिर आपके पास फाइनल रिजल्ट जो है वो ये आ जाएगा। कि अब ध्यान से देखिए, ये रिजल्ट आया आपका कब? जब आपने पॉइंट को एक्सियल लाइन पे लिया डाइपोल के केस में। दूसरा रिजल्ट आपने जो अब तक पोटेंशियल का पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? कि V इक्वल्स टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आपने कब पढ़ा है? जब किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आप पोटेंशियल निकालते हो, तो ये फॉर्मूला किया था जिसका हमने यूज भी किया यहाँ पर एक सिंगल चार्ज की वजह से, लेकिन डाइपोल की वजह से ये आया। तो क्या पता लगा? यहाँ पर तो V प्रोपोर्शनल है 1 बाय R स्क्वायर के, यहाँ V प्रोपोर्शनल है 1 बाय R के। ये डिफरेंस आपने नोट कर लेना। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? कोई ये कह सकता है कि कहीं पे एक डाइपोल रखा हुआ है और कहीं पे कोई पॉइंट चार्ज है। मान लीजिए ये कोई डाइपोल है और ये कोई पॉइंट चार्ज है, कोई डिस्टेंस यहां पे है। इस टाइम डिस्टेंस जो है पॉइंट का डाइपोल से भी सेम है और पॉइंट चार्ज से भी सेम है। तो डाइपोल का अपना पोटेंशियल होगा, पॉइंट चार्ज का अपना पोटेंशियल होगा। एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि अगर अब इस पॉइंट को हम थोड़ा सा दूर मूव करना शुरू करें तो किसका पोटेंशियल जल्दी डिक्रीज होगा या किसका पोटेंशियल कम डिक्रीज होगा? तो वो कहां से पता लगेगा आपको? इन चीजों से। अगर अब पॉइंट को मैं यहां की बजाय यहां ले लूं तो किसका पोटेंशियल डिक्रीज होने वाला है ज्यादा? डाइपोल का। क्यों? क्योंकि डाइपोल R की पावर 2 से डिक्रीज हो रहा है और ये सिंपल R से। यानी कि अगर R की वैल्यू डिस्टेंस जितना है उसको डबल कर दूं तो V क्या होगा? कम डिक्रीज होगा, क्योंकि 2 टाइम डिक्रीज होगा 2 टाइम्स, पर यहां तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि ये वाला पोटेंशियल 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखनी है चीजें कि पोटेंशियल जो है वो डाइपोल के केस में स्क्वायर से डिप्लीट होता है और उसके केस में ये सिंपल क्या है? प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली। तो ये हमारे पास पहला केस था व्हेन पॉइंट इज एट एक्सियल लाइन।